2012 में अफगानिस्तान के एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके में अमेरिकी स्पेशल फोर्स की एक टीम नियमित गश्त पर थी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास, रहस्य और साजिश की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी। सैनिकों को पहाड़ों के बीच एक अजीब गुफा मिली। बाहर से साधारण, लेकिन भीतर जाते ही माहौल बदल गया। दीवारों पर अजीब निशान थे, अंदर तापमान अलग था और गुफा के सबसे भीतर एक ऐसी वस्तु थी जिसे देखकर सैनिकों ने पहले तो विश्वास ही नहीं किया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो एक उड़ने वाली मशीन जैसी दिखती थी और दावा किया गया कि वो हजारों साल पुरानी हो सकती है। लेकिन असली झटका तब लगा जब कथित तौर पर 8 सैनिक उस वस्तु के पास जाते ही गायब हो गए। न आवाज, न संघर्ष, न कोई शव, बस खाली जगह। इस घटना की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई। फिर भी इंटरनेट पर यह कहानी तेजी से फैल गई। कुछ लोगों ने कहा कि वहां टाइम वॉर्प जैसा ऊर्जा क्षेत्र था, कुछ ने एलियन तकनीक का अंदेशा जताया और कुछ ने सीधे इसे प्राचीन भारतीय विमानों से जोड़ दिया। यहीं से एक पुराना सवाल फिर से जिंदा हो गया। क्या सच में हजारों साल पहले उड़ने वाली मशीनें थीं? भारतीय ग्रंथों में विमान शब्द बार बार आता है, खासकर रामायण, महाभारत और कई वैदिक तथा जैन साहित्य में। आज हम विमान का अर्थ एयरप्लेन लेते हैं, लेकिन प्राचीन संस्कृत में इसका मतलब कहीं व्यापक था। ये दिव्य रथ भी हो सकता था, उड़ता महल भी, देवताओं का वाहन भी, या सिर्फ किसी भव्य संरचना का प्रतीक। रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन बेहद प्रसिद्ध है। एक ऐसा आकाशीय रथ जो स्वयं चलता था, चमकता था और कई यात्रियों को लेकर उड़ सकता था। महाभारत में भी उड़ते रथ, आकाशीय युद्ध और शक्तिशाली हथियारों का जिक्र मिलता है। कुछ विवरण इतने विशिष्ट लगते हैं कि आधुनिक पाठक उन्हें तकनीकी विवरण समझ लेते हैं, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि महाकाव्य अक्सर प्रतीकात्मक होते हैं, वैज्ञानिक रिकॉर्ड नहीं। फिर भी एक दिलचस्प बात है, अलग अलग ग्रंथों में उड़ान की अवधारणा बार बार क्यों आती है? क्या ये केवल कल्पना थी या किसी भूले हुए अनुभव की छाया? 20वीं सदी में जब विमानिका शास्त्र नाम का ग्रंथ सामने आया तो बहस और तेज हो गई। इसमें विमानों के निर्माण, धातु मिश्रण, ऊर्जा स्रोत और पायलट प्रशिक्षण जैसे विवरण बताए गए। कुछ लोगों ने इसे प्राचीन एरोस्पेस इंजीनियरिंग का प्रमाण कहा, लेकिन वैज्ञानिक परीक्षणों ने इसे अव्यावहारिक बताया। इसके बावजूद रहस्य खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि पहले असंभव समझी जाने वाली चीजें बाद में सच निकली। इसी बीच एलियन संपर्क की थ्योरी भी लोकप्रिय हो गई कि प्राचीन काल में बाहरी सभ्यताएं पृथ्वी पर आईं और उन्होंने मनुष्यों को तकनीक सिखाई। मिस्र के पिरामिड, माया सभ्यता और भारतीय विमानों की कथाएं अक्सर इस सिद्धांत से जोड़ी जाती हैं। वैज्ञानिक प्रमाण अभी नहीं है, लेकिन कल्पना को यह विचार बेहद आकर्षक लगता है। आखिर कौन नहीं जानना चाहेगा कि कहीं मानव इतिहास हमारी सोच से कहीं ज्यादा उन्नत नहीं था? अब अगर हम इस पूरे विषय को थोड़ा ठंडे दिमाग से, वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो कहानी और दिलचस्प हो जाती है। आज तक किसी भी पुरातात्विक खुदाई में ऐसा कोई ठोस भौतिक प्रमाण नहीं मिला जो प्राचीन विमानों के अस्तित्व को साबित करे। तकनीक आमतौर पर अपने निशान छोड़ती है, औजार, धातु अवशेष, निर्माण स्थल या तकनीकी दस्तावेज, लेकिन विमानों के मामले में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। फिर भी कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं की कल्पना शक्ति और ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा था। वे खगोल विज्ञान, गणित और वास्तुकला में अद्भुत प्रगति कर चुके थे, इसलिए उड़ान की कल्पना उनके लिए असंभव नहीं थी। उदाहरण के तौर पर लियोनार्डो दा विंची ने सदियों पहले उड़ने वाली मशीनों के डिजाइन बनाए थे जो उस समय उड़ नहीं सके, लेकिन भविष्य के विमानन विचारों को प्रेरित किया। इसी तरह विमानों के वर्णन भी संभवतः तकनीकी वास्तविकता नहीं बल्कि भविष्य की कल्पना हो सकते हैं। दूसरी ओर भाषाई व्याख्या भी भ्रम पैदा कर सकती है। संस्कृत में विमान शब्द का उपयोग मंदिर के शिखर, राजमहल या दिव्य शक्ति के प्रतीक के रूप में भी होता था। जब बाद में इन ग्रंथों का अनुवाद हुआ तो कई जगह इसे सीधे विमान यानी एयरक्राफ्ट मान लिया गया। इससे मॉडर्न पाठकों को तकनीकी अर्थ का भ्रम हुआ। अब फिर लौटते हैं अफगानिस्तान की उस कथित घटना पर। विशेषज्ञों के अनुसार उसके समर्थन में कोई आधिकारिक सैन्य रिकॉर्ड, वैज्ञानिक रिपोर्ट या विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है, इसलिए इसे इंटरनेट मिथक माना जाता है। लेकिन एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू यहाँ सामने आता है। लोग ऐसी कहानियों पर विश्वास करना चाहते हैं, शायद इसलिए कि खोई हुई उन्नत सभ्यता का विचार बेहद रोमांचक है।
ये सोच कि हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा उन्नत थे, मानव कल्पना को आकर्षित करती है। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां मिथक बाद में आंशिक रूप से सही निकले, जैसे समुद्र के नीचे मिले प्राचीन नगरों के अवशेष। इसलिए विमानों की कहानी पूरी तरह खारिज होने के बावजूद जिज्ञासा बनाए रखती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि औपनिवेशिक काल में कई पांडुलिपियां और ज्ञान परंपराएं नष्ट हो गई थीं, इसलिए संभव है कि कुछ तकनीकी ज्ञान हमेशा के लिए खो गया हो। हालांकि इसका ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन विचार रोचक जरूर है। अंततः विमानों का रहस्य 3 संभावनाओं के बीच खड़ा दिखाई देता है। पहली, ये पूरी तरह पौराणिक और प्रतीकात्मक कथा है। दूसरी, इसमें किसी वास्तविक लेकिन अतिरंजित ऐतिहासिक अनुभव की झलक है। और तीसरी, ये मानव कल्पना और जिज्ञासा की शक्ति का उदाहरण है। सच शायद इन तीनों के बीच कहीं हो सकता है। प्राचीन लोग निश्चित रूप से अत्यंत बुद्धिमान थे और उनकी कल्पना ने भविष्य की तकनीक की दिशा में सोचने की क्षमता दिखाई। आज हम आधुनिक विमानों, रॉकेट और अंतरिक्ष यात्रा को सामान्य मानते हैं, लेकिन कभी ये भी केवल कल्पना ही थे। इसलिए विमानों की कहानी सिर्फ इतिहास का रहस्य नहीं, बल्कि मानव जिज्ञासा, विज्ञान और कल्पना के मिलन का प्रतीक भी है। और शायद यही कारण है कि ये विषय आज भी लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि हर रहस्य के पीछे एक संभावना छिपी होती है कि हम अभी पूरी कहानी नहीं जानते।